हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखो जरा, क्वेश्चन है यही जो 8.3 एक्सरसाइज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है ना। इसी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये वाला है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था लाइव क्लास में, अभी समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, मैंने अभी क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ना एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। मान लो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखो। एक ये टर्म है, ठीक है, ये टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 है और कोट है, कोट है और 10 है। 10 और कोट के अलावा कुछ भी नहीं है। जब जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, जब जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें आपने कोई भी साइड ली है, उसमें 10 और कोट के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप ले लो इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, लिखे हुए लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में क्या लिखोगे? बायां पक्ष लिया, बायां बायां यहाँ आना चाहिए क्या? बायां देख लेंगे, बायां पक्ष सॉरी दिया, ठीक है जी, ये कर दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख दो, ये तो फॉर्मेलिटीज वगैरह है ना। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। जब जब इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 10 और कोट हो, जो भी एक्सप्रेशन आपकी 10 और कोट की टर्म में हो, तो इसको ना करने का एक तरीका है जिसमें बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कई क्वेश्चन हो जाते हैं, कई क्वेश्चन हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तरीका क्या है? आप जो है ना, लेट कर लो, लेट कर लो टेन थीटा को एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1/x, है ना, क्योंकि आपको पता है ना ये बात, टेन थीटा जो है 1/cot थीटा के बराबर होता है, या फिर कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे साइड में एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे समझो थोड़ा सा ऐसे ही जगह लिख के। आपको पता है कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा, अगर टेन थीटा को x माना है हमने, तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1/x के बराबर, क्योंकि टेन थीटा को हमने x ही मान लिया ना, ठीक है। तो ऐसा करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलो अब प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को आगे हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? टेन थीटा, टेन थीटा की जगह लिख लिया x, 1 की जगह 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिख दिया 1/x, फिर प्लस का निशान लगाया। ये है कॉट थीटा, ये हो गया 1/x अपॉन 1 की जगह 1 माइनस टेन थीटा की जगह लिख दिया x, ठीक है जी। क्लियर है बात? चलो, अब ये बात क्लियर होगी तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x की जगह तो x ही रहेगा अपॉन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपको आता होगा सॉल्व करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये एज इट इज लिखते हैं ना, या फिर ऐसे समझ लो जैसे 1 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाओ, एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे। तो ये क्या हो जाएगा? x-1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो आप माहिर होगे, ठीक। यहाँ पे देखो ध्यान से, बस ध्यान से समझो, ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म डिवाइड कर रही है। इसको ना साइड में लेके समझाता हूँ मैं आप लोग को। ऊपर वाली टर्म है 1/x, इसको डिवाइड कर रही है नीचे वाली टर्म, वो क्या है? 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। डिवाइड में बातें बनती नहीं है तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है या मल्टी कर रहा होता है ना, वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने लगा दिया 1। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी अंश तथा हर आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहाँ से समझो जरा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नीचे की तरफ आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? आ ही गई होगी, ठीक है जी। चलो, तो हमने क्या किया? इस पूरे की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व करके ही लिखा है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये x की जगह तो x ही लिख दिया भैया, नहीं, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे भी सेम काम यही करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी और जगह लेके मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये x को डिवाइड कर रही है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये पूरी टर्म डिवाइड कर रही थी ना x को, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? x इंटू उल्टा हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस 1, उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
अब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और नीचे की तरफ बचेगा x माइनस वन, ठीक है, और इधर की तरफ प्लस में बचा हुआ 1/x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ना थोड़ी सी बातों को समझो ध्यान से, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जैसे यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पे भी x माइनस वन रहा होता तो हम कॉमन ले सकते थे इसको, ठीक है, ठीक है, ये काम कर सकते थे, पर नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ उल्टा है, वन पहले है, x माइनस का है, मतलब वन प्लस का है, x माइनस का है, यहाँ पे x प्लस का है, वन माइनस का है। तो इसको ऐसा बनाने का एक तरीका है, तरीका क्या है, आप यहाँ पे ना प्लस की वजह माइनस का निशान लगा, तो इसे बोलते हैं माइनस कॉमन लेना। यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा ना तो ये दोनों सिंबल भी आपस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद देखो जरा ये कैसा दिखाई देगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो एज इट इज रहेगा पहले वाला, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन नहीं लिया है ना। माइनस कॉमन किससे लिया, यहाँ से, स्पेशली मैं इसे रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमने यहाँ प्लस की वजह किसका निशान लगा जी, माइनस का, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, वन अपॉन इस x की जगह तो x ही है, यहाँ पे x प्लस का हो गया, प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, ठीक है, वन माइनस का हो गया, माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ, ठीक है जी। x जो है ये प्लस का हो गया था, ये माइनस का हो गया था। अब क्या करोगे, देखो वन बाई एक्स माइनस वन कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये दोनों में है ना, ऊपर कुछ भी दोनों में नहीं है तो वन ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर, इधर की तरफ क्या बचा है, माइनस, देखो वन बाई एक्स बचा है जी, क्योंकि x माइनस वन कॉमन ले लिया दोनों में से ना, तो इधर की तरफ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा था, यहाँ से x माइनस वन कॉमन ले लिया तो वन बाई एक्स बचा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। देखो देवी और सज्जनों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ना समझ में आया तो आप यहाँ पे वन लगा के एलसीएम कैसे निकाल के सॉल्व करते हैं ना, वो कर देख लेना। सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 एंड ये एक्स क्यूब माइनस यहाँ आ जाएगा वन अपॉन में आ जाएगा x, ठीक है। अब ये x क्योंकि दोनों में है तो इसको भी आप बाहर छांट सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या फिर अगर लिखना चाहो तो साथ में लिख लो। अब ना आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री समझा रहा था तो एक दो बातें समझाई थी, ठीक है, लाइव क्लासेस में समझाई थी, ये बातें ध्यान रखना। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए या फिर एक्स क्यूब माइनस वन आ जाए, टर्म्स ऐसी हैं, देखो अगर ऐसी आए जैसे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, वन के ऊपर अपने आप स्क्वायर लगा लोगे, ऐसा क्यों, वन का स्क्वायर वन ही होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स ही है, लेकिन ऐसा करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। या फिर उल्टा इसके, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे तो वन के ऊपर अपने आप स्क्वायर लगा लो, ताकि इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वैलिड है क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो चाहे वन लिखो या वन का स्क्वायर लिखो बात बराबर है। सेम ऐसे ही होता है क्यूब में भी, जैसे वन माइनस एक्स क्यूब लिखा हो तो आप वन के ऊपर क्यूब लगा लोगे ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, और हमें पता है कि वन और वन का क्यूब बराबर बात होती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। या इसका उल्टा एक्स क्यूब माइनस वन लिखा हो तो वन के ऊपर क्यूब लगा लोगे, ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए। ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। देखो जरा, आप देखोगे यही सिचुएशन यहाँ बन रही है, तो वन के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से जो है लगा लेते हैं क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और स्पेशली उसको रेड से लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हमने बदलाव क्या किया। तो यहाँ पे क्या किया, वन अपॉन इस x को भी बाहर ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, वन की जगह वन, और वन के ऊपर जो है हमने अपनी तरफ से लगा लिया क्यूब ताकि आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, ठीक है। रेड से कर दिया ताकि समझ में आए आपको कि क्या क्या चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझो, एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी होती है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो है, या फिर अलग से लिख के दिखा, तो यहाँ पे ये जो जगह है ना इसमें लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जगह काम की नहीं है तो इसे काम में ला लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको ना याद करके रखना पड़ेगा, आइडेंटिटीज को याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होंगे। दो आइडेंटिटी जो है ना वही याद करके रखना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, समझे बच्चों, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ए की जगह पे क्या है, एक्स, और बी की जगह पे है वन, ठीक है।
तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 1/x इंटू एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में देखो ऐसा, पहले तो बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, एक छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 ही होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ध्यान से देखो यहाँ प्लस में ए बी, ए इंटू बी, ए है x और b है 1, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x ही आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप समझोगे तो एक बात क्लियर दिखाई देगी कि ये x माइनस वन है और ये भी x माइनस वन है, तो ये चीज़ हो गई है कैंसिल, ठीक है, ये चीज़ कैंसिल होगी। कैंसिल होने के बाद बाहर तो बचा है x अपोन में ही बचा है, तो x सबके अपोन में लिख देते हैं सेपरेटली, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x प्लस x बाई एक्स, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, तो ये बचा हुआ है सिर्फ x। तो अब जो हमारी जो है एक्सप्रेशन है वो कैसी दिखाई दे रही है, अब कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, देखो जरा ये दिखाई दे रही है हमारी एक्सप्रेशन, यहाँ सिर्फ x बचा, प्लस में यहाँ पे बचा है 1/x और यहाँ पे बचा प्लस 1, और ये आपको दिखाई देगी, देखो x हमने किसे लिया था, tan थीटा को x लिया था और 1/x cot थीटा को लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि इस x की जगह आप पुट कर सकते हो वापस tan थीटा प्लस 1/x की जगह, ये 1/x जो है इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, cot थीटा, क्योंकि यही लिया था cot थीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या ये हमारी राइट हैंड साइड जैसी बन गई है, नहीं बनी अभी भी, 1 प्लस में sec थीटा इंटू cosec थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से समझो, एक बात बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा sec थीटा के बराबर ही होता है, तो इसको देखते ही आपको समझ जाना कि ये ऐसा ही आएगा, लेकिन कैसे होता है समझा रहा हूँ अभी, है ना, आगे अभी करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ऐसा अगर बनाना हो, अगर ऐसे पे आके आपकी एक्सप्रेशन खत्म हो जाए तो हताश निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना, ये और ये चीज़ बराबर ही होती है। कैसे होती है देखो जरा, एक दो स्टेप में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो 1 है, 1 के साथ बिल्कुल छेड़ना नहीं है क्योंकि 1 की हमें जरूरत थी, तो 1 को हमने क्या किया, ऐसे के ऐसे लिख दिया, 1 को ऐसे लिख दिया प्लस में, ठीक है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, इस 1 को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस में tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस में इस cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। अब इसको यहाँ से करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, 1 की जगह 1 रहने दिया, प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं, cos थीटा sin थीटा, है ना, मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम लो, तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा ये आएगा, या फिर cos थीटा इंटू sin थीटा, आपकी मर्जी है, ठीक है। cos थीटा इंटू sin थीटा लिख दो, sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दो, बात बराबर ही, ठीक है ना। आपको पता है एलसीएम नहीं होता तो हम कैसे करते हैं इनको, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाली चीज़ आपको दिखाई देगी 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे मैं स्पेशली 1 रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ पे, है ना, कौन सा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइड में मेंशन कर देते हैं यूज्ड आइडेंटिटी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे सर्व समीका का प्रयोग किया, सर्व समीका का प्रयोग किया, सर्व समीका का प्रयोग किया, ये बात जरूर लिखनी है, अगर आपने आइडेंटिटी यूज की है तो उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, ये वाली चीज ना जहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की थी, ये वाली इसके साथ में ना, इसके साथ में यहाँ पे साइड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाली बात आपको लिखनी पड़ती है ना, यूज्ड आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया था जगह बचाने के लिए, ठीक, क्लियर। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई किया हमने, उसको भी लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी का हमने जो है, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया, ठीक। अब उसके बाद सिंपल है, देखो जरा, ठीक है, यहाँ की तरफ लिखता हूँ इस 1 की जगह 1 प्लस में, देखो 1/sin थीटा को लिख सकते हो आप cosec थीटा
इंटू 1/cos थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में ना ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा था सेक इंटू कोसेक या फिर कोसेक इंटू सेक, बात बराबर ही होता है, ठीक है। ऐसा कर दिया, आप इसे रीअरेंज करना चाहो तो अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा काम, हैंस प्रूफ। हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। अगर स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक हो जाती है तो भैया आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हो, देख लेना, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह अलग चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम लाइव क्लास भी लेते हैं रात में, कभी 8 बजे से, कभी 9 बजे से, ऐसा हो रहा है आजकल 8 बजे से क्लासेस चल रही है, तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।